धोबी और सदक़े की बरकत से निजात का वाक़या। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक धोबी था जो लोगों के कपड़े आपस में बदल देता, ख़राब कर देता और बेएहतियाती से पेश आता। लोग इसके रवैये से सख्त तना चुके थे। आखिरकार अहले महल्ला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और शिकायत की। आरो अल्लाह, ये धोबी सबके कपड़े ख़राब कर देता है, मिला देता है, बुरा बर्ताव करता है। आप इसके बारे में कुछ फरमाएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में उसकी हलाकत की दुआ फरमा दी। इसी दिन धोबी हस्न मामूल काम पर निकला। इसके पास 3 रोटियां थीं। रास्ते में एक साइल आया, उसने एक रोटी उसे दे दी। साइल ने दुआ दी, अल्लाह तुझे हर बड़ी आफत से महफूज रखे। धोबी इस दुआ से मुतासिर हुआ और दूसरी रोटी भी दे दी। साइल ने फिर दुआ की, अल्लाह तुझे तमाम मुसीबतों से बचाए। धोबी ने तीसरी रोटी भी दे दी, अल्लाह तुझे तौबा की तौफीक अता फरमाए। धोबी को मालूम न था कि इसकी हलाकत की दुआ हो चुकी है और एक जहरीला सांप उसकी कपड़ों की गठरी में दाखिल हो चुका है। जब वो है कपड़े निकाले, आरो अल्लाह, अपने तो उसकी हलाकत की दुआ की थी, मगर वो तो सही सलामत वापस आ गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने धोबी को बुलाकर फरमाया, बताओ आज तुमने क्या नेकी की? धोबी ने जवाब दिया, मेरे पास 3 रोटियां थीं, मैंने वो तीनों अल्लाह की राह में सदका कर दे। साइल ने दिल से दुआएं दे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सांप से पूछा, तूने इसे क्यों नहीं मारा? सांप ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और मुझे इसकी हलाकत के लिए भेजा, लेकिन जब उसने सदका दिया तो एक फरिश्ता आया और मेरे मुंह पर लोहे की लगाम डाल दी। ये सुनकर धोबी खौफजदा हो गया और रोने लगा। इसने दिल से तौबा की, क्योंकि आखिरी दुआ यही थी, अल्लाह तुझे तौबा की तौफीक अता करे। सदका बड़ी से बड़ी आफत को टाल सकता है। गुनाहों के बावजूद अगर नेकी की जाए तो अल्लाह का रहम शामिल हाल हो जाता है। हमेशा अपने और अपने अहले खाना के नाम पर सदका करते रहें ताकि अल्लाह मुसीबतों और बलाओं से महफूज रखे।